हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आस्क बुक में। आज हम पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से कुल 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर चकबंदी विभाग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आप ग्रामीण परिवेश से चैप्टर वाइज आने वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो के बाद आप बताइएगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ए ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, बी है केंद्र सरकार द्वारा, सी केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है राजस्व परिषद है राज्य सरकार, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा। अच्छा, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1831 में। ठीक है, ये राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कब हुआ था? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्य परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग किया गया? तो ए दिया है 1947-48 में, बी वर्ष 1949-50 में, सी 1946 से 47 में, या फिर डी 1943 से 44 में। तो अब बताइए आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को 1947 से 48 में अलग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा अवस्थित है, मतलब राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा कहाँ अवस्थित है? ए है प्रयागराज, बी लखनऊ, या सी प्रयागराज और लखनऊ दोनों, या सी डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। न्यायिक है प्रयागराज और प्रशासनिक है लखनऊ में, तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो ए ऑप्शन है 5 न्यायिक सदस्य तथा 2 प्रशासनिक सदस्य, या 7 न्यायिक सदस्य तथा 2 प्रशासनिक सदस्य, या 2 न्यायिक सदस्य तथा 7 प्रशासनिक सदस्य, या 5 प्रशासनिक सदस्य तथा 2 न्यायिक सदस्य। तो आप बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? और देखिए राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से करिएगा। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य अभी बताया इलाहाबाद में है, और प्रशासनिक सदस्य कहाँ होते हैं? लखनऊ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। कार्य के आधार पर राजस्व परिषद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है, तो अब बताइए ऑप्शन नंबर ए है 1, बी 2, सी 3, या डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन से हैं? एक प्रशासनिक है और दूसरा न्यायिक है। ठीक है, एक प्रशासनिक है, दूसरा न्यायिक है। न्यायिक में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो न्यायिक में कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसका कार्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। और प्रशासनिक में कितने होते हैं? 2, जिसका कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अच्छा, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं 2 प्रशासनिक सदस्य जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अच्छा, प्रशासनिक सदस्य को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 2 भागों में। एक निदेशक भूमि अध्यापित, दूसरा होता है आयुक्त एवं सचिव। तो निदेशक भूमि के नीचे कौन होता है? संयुक्त निदेशक। उसके नीचे होता है विशेष कार्याधिकारी। उसके नीचे होता है लेखा, और सबसे नीचे होता है लेखा आयुक्त, जो वित्त का काम देखता है। ठीक है, और आयुक्त एवं सचिव के बारे में देखते हैं।
तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक निदेशक, एक प्रशासनिक। एक किसके बारे में बात हो रहा है? आयुक्त एवं सचिव के बारे में। इस निदेशक के बीच में नीचे कौन कौन आते हैं? तो राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ का मुख्यालय कहाँ है? हरदोई। तो ये अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये हरदोई में है। उसके नीचे होते हैं उपनिदेशक, उसके नीचे होते हैं सहायक निदेशक, ठीक है, और सबसे नीचे फिर होता है उसका कार्यालय, ठीक। अच्छा, प्रशासनिक के नीचे कौन कौन होते हैं? अपर आयुक्त होते हैं, सहायक अपर आयुक्त होते हैं, उप निदेशक होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, विशेष कार्याधिकारी ऑफिसर, आयुक्त लेखा, और सबसे नीचे होते हैं अनुभाग। इसमें केवल यही इंपॉर्टेंट है कि ऊपर कौन होते हैं और सबसे नीचे कौन होते हैं। तो सबसे नीचे होते हैं लेखा आयुक्त, जिसे वित्त का काम होता है। यहाँ पे कौन होता है? अनुभाग, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद के बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें कितने कुल 7 न्यायिक सदस्य हैं। चलिए, अब जिसका 7 न्यायिक सदस्य है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल न्यायिक में कुल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7, ठीक है। सबसे ऊपर इसमें होते हैं मंडला आयुक्त। यही इंपॉर्टेंट है कि 7 न्यायिक सदस्य जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है, उसमें सबसे ऊपर कौन होता है? 7 में से सबसे ऊपर कौन होता है? मंडला आयुक्त। और सबसे नीचे कौन होता है? तो होता है लेखपाल सबसे नीचे। और मंडला आयुक्त के नीचे कौन होता है? अपर मंडला आयुक्त। फिर जिला अधिकारी, जिला अधिकारी के नीचे कौन होता है? एसडीएम, जिसे बोलते हैं अपर जिला अधिकारी। फिर आते हैं उप जिला अधिकारी, फिर उसके नीचे आते हैं तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक, और सबसे नीचे आते हैं लेखपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, भूमि अर्जन, मालगुजारी आदि राजस्व परिषद के कौन से कार्य हैं? तो ए दिया है प्रशासनिक कार्य, बी दिया है न्यायिक कार्य, सी दिया है दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक कार्य। ये सब कितने जो हैं, बंदोबस्त, भू अभिलेखों, भूमि अर्जन, माल गुजारी, ये सब आते हैं प्रशासनिक कार्य में। इसमें कोई भी गड़बड़ी आएगा तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत अपना कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निगरानी, पुनर्विलोकन तथा अपीली आदि राजस्व विभाग के कौन से कार्य हैं? तो ए दिया है न्यायिक, बी प्रशासनिक, सी दोनों। तो प्रशासनिक में क्या था? माल गुजारी था, भूमि का रख रखाव, भूमि अर्जन, ये सब था। और निगरानी और पुनर्विलोकन ये सब आ जाएगा न्यायिक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अभी मैंने बताया कुछ समय पहले, आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ए है 1832, बी है 1831, सी 1830, डी 1829। ए एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप बताइए, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर है 1831 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? ए है इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी झांसी। तो इसका हुआ था 31 में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए इलाहाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है? ए दिया है राजस्व परिषद, बी चकबंदी विभाग, सी दोनों। तो सबसे महत्वपूर्ण यदि देखा जाए तो राजस्व प्रशासन का राजस्व परिषद विभाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ, वैसे तो दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि ऑप्शन दिया है दोनों तो हम राजस्व परिषद को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल किसके अंतर्गत आते हैं? ए दिया है जिला अधिकारी, बी उप संभागीय अधिकारी, सी उपमंडल। ठीक है, जिला अधिकारी मतलब डीएम, ठीक है, ये उप संभागीय अधिकारी मतलब एसडीएम, उपमंडल। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है? तो राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल हमेशा जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन राजस्व परिषद के अधीन है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा राजस्व परिषद के अधीन है। अभिलेख क्रिया, सर्वेक्षण क्रिया, दो ही दिया है, तो ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो राजस्व परिषद के अधीन अभिलेख क्रिया और सर्वेक्षण क्रिया दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्व न्यायालय का शीर्ष न्यायालय कौन सा होता है? तो ए दिया है राजस्व परिषद, बी दिया है चकबंदी विभाग, सी दिए हैं तहसीलदार के कर, या डी नायब तहसीलदार। तो राजस्व न्यायालय का शीर्ष न्यायालय होता है हमेशा राजस्व परिषद, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राजस्व परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्व परिषद के निर्णय किस न्यायालय के निर्णय की तरह सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है? ए दिया है उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, या सी कोई नहीं, या फिर डी दोनों। तो यह जो राजस्व परिषद का निर्णय जो है बाध्यकारी होता है हमेशा उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। आयुक्त एवं सचिव के कौन से कार्य होते हैं? तो ए दिया है निदेशक, बी दिया है प्रशासनिक, सी दिया है लेखा। ठीक है, तो ये तीनों ही कार्य होते हैं, निदेशक, प्रशासनिक और लेखा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, निदेशक, प्रशासनिक और लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा प्रयागराज में 7 न्यायिक सदस्यों में सबसे ऊपर कौन है? ठीक है, अच्छा, प्रशासनिक का शाखा कहाँ पे है? लखनऊ में। न्यायिक कहाँ पे है? प्रयागराज में। प्रशासनिक में कितने हैं? प्रशासनिक में 2 हैं और न्यायिक में कितने हैं? 7। तो यही पूछ रहा है कि न्यायिक में जो 7 सदस्य हैं उसमें सबसे ऊपर कौन सा? तो हम कुछ समय पहले आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें 7 दिया हुआ था सदस्यों का क्रमानुसार कैसे था। तो ए है दिया है जिला अधिकारी, बी दिया है अपर जिला अधिकारी, सी दिया है अपर मंडलायुक्त, डी दिया है मंडलायुक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे ऊपर कौन होता है? मंडलायुक्त, और सबसे नीचे कौन होता है? लेखपाल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी क्या है? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पटवारी सेवा नियमावली को कब अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन ए है 2002, बी 2004, सी 2006, डी 2008। अच्छा, यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है, तो इसको आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो पटवारी सेवा नियमावली जारी किया गया था 2006 में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट। 2006 में पटवारी सेवा नियमावली को अधिनियमित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? ठीक है, तो ए दिया है 2331, बी दिया है 2332, सी दिया है 2333, डी दिया है 2334। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी राजस्व न्यायालय की संख्या उत्तर प्रदेश में 2323 है। ठीक है,
तो वीडियो यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं राजस्व विभाग से। तो आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप बताइए कमेंट करके कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद।